हिंदू भाई जिसको 6 महीना पहले AIMIM ने अपना उम्मीदवार घोषित किया और लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी, ये कट्टर मुसलमानों की पार्टी। मैं कहता हूं कि ये कट्टर मुसलमानों की पार्टी नहीं, ये कट्टर देशभक्तों की पार्टी। ये कट्टर मुसलमानों की पार्टी नहीं, ये कट्टर संविधान को मानने वाले लोगों की पार्टी। और हम लोग बड़े गर्व से हर हर महादेव भी बोल सकते हैं और आई लव मोहम्मद भी बोल सकते हैं। हर हर महादेव के साथ हम बोलेंगे आई लव मोहम्मद। ये इस पार्टी की ताकत है, ये इस पार्टी की खूबसूरती है। आपका ये हिंदू भाई आपको आज़ान करने आया है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार, सबसे बड़ा नमाज पढ़ने का वक्त आ गया है। ये मैं देख पा रहा हूँ। मेरा नाम राणा रंजीत है, ये आप जानते हैं। मैं लोकसभा का भी चुनाव इस पार्टी से लड़ा। उससे पहले मेरे वालिद साहब 20 साल मंत्री रहे RJD सरकार में और सांसद भी रहे, लेकिन मैंने पहली पार्टी AIMIM को चुना और कयामत की रात तक इसी पार्टी में रहूंगा। जब एक हिंदू का बेटा इसको देख सकता है कि क्या इस पार्टी की ताकत है, इस पार्टी का भविष्य क्या है। पहली बार आप सीमांचल के भाइयों ने इस पौधे को लगाया था और आज पूरे देश में ये पेड़ का रूप ले रहा है और बहुत ही मजबूत पेड़ बनता जा रहा है, जो पूरे बिहार को, हर मजलूम को फल देने का काम करेगा। तो आप सीमांचल की धरती को, कटिहार बारसोई की धरती को, बलरामपुर की धरती को मैं प्रणाम करता हूं, यहाँ की आवाम को सलाम करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि ये जो एक सवालिया निशान उठाया जाता है हम लोगों पे कि आप कहे जाते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है। बेशक ये पार्टी का पिलर मजबूत करने के लिए हमारा एक एक मुसलमान खड़ा रहता है, लेकिन पिलर के ऊपर जो छत ढलता है वो सभी समाज के लोगों का ढलता है। तो ये साबित करने का वक्त है कि 65% आबादी आपकी है और अगर जो पूरे बिहार में गुलामी की जंजीरों को तोड़ रहे हैं या तोड़ेंगे, इसका सबूत अगर देना है तो बलरामपुर की धरती को देना पड़ेगा। 65% की आबादी आपकी है तो गुलामी की जंजीरों की शुरुआत इसी धरती से होनी चाहिए। आप करेंगे ना इंशाल्लाह। आज थोड़ी देर में हमारे बैरिस्टर साहब, हमारे देश के शेर, हमारे सीमांचल के बेटा अख्तरुल ईमान साहब, बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच आएंगे और तमाम लोग, ये पार्टी की यही खूबसूरती है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अपनी बात को हर व्यक्ति रख सकता है। हर आदमी, कोई अपने नेता का आई लव बोलता है, कोई मोहम्मद का बोलता है, अपनी अपनी बात रखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अनुशासन में रहते हुए कोई भी बात, चूंकि हम लोग सब लोग AIMIM के सिपाही हैं। AIMIM अगर कह दे कि भाई हमको पानी पिलाना है कार्यकर्ताओं को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अक्सर कहते हैं कि भाई मैं भले 4 बार का विधायक हूँ, लेकिन बैरिस्टर साहब अगर कह दे कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सभी जूतों को व्यवस्थित करना है, टिकट और चुनाव तुमको नहीं लड़ना है, तो वो उनको कबूल होगा। तो ये हमारे आदर्श, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बात है। तो अपनी बातों को बेशक आप रखें, लेकिन अनुशासन में रहते हुए अपनी बात को रखेंगे तो बढ़िया तरीके से आपकी बात को सुनने वाला सुनेगा और आपकी तारीफ भी करेगा। और एक छोटे से शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है बलरामपुर की एक क्रांतिकारी धरती एक ऐतिहासिक जवाब देगी। ये धरती के बारे में एक दाग और लगा हुआ है। जब हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो नज़र आता है, जब बारसोई की बात करते हैं तो जो 2 लोग शहीद हुए थे, बिजली का जो हड़ताल आप लोगों ने किया था, तो यही सबसे ऊपर दिखता है। तो ये उनके लिए इंसाफ की बात करनी होगी कि अगर कोई अपने लोकतंत्र में अपनी बात को, कोई विरोध को करने जाए तो गोलियां चल जाएंगी हमारे ऊपर, ये गलत है। तो कहीं ना कहीं जनता को कमज़ोर किया गया है इस इलाके में। आप निश्चित रूप से, आपके पास विकल्प नहीं था, इसलिए आप मजबूरी में एक पार्टी के और एक गठबंधन के लोगों को आप लगातार जिता रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ेंगे। एक छोटे से शेर से अपनी बात को ख़त्म करता हूं कि मैं शून्य पे सवार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं, बेअदब समय खुमार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं, बेअदब समय खुमार हूं, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये चंपारण का शेर, चंपारण का बेटा राणा रंजीत जी। मैं अब चाहता हूं कि हमारे बीच हमारी एक बहन जो बहुत दूर से चल करके आई हुए हैं, बेलहर विधानसभा से, महक अंजुम, उनको 1 मिनट में अपनी बात रखने का, चूंकि बहुत नज़दीक वो लोग आ चुके हैं और मैं अपनी बहन महक अंजुम से बस 1 मिनट का वक्त मुकर्रर। मजलिस के दीवानों को अस्सलाम वालेकुम। ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लेंगे हम।
मजलिस के दीवानों को हम क्या बताएंगे? हम लोगों को साथ मिलकर उनको बताना है जो आज तक हम लोगों का इस्तेमाल करते आए हैं। तो एक बार नारा हो जाए, सबने दिया है हमको चोट, अपना पार्टी अपना वोट। धन्यवाद। जय भीम जय मीम। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि हमारे चंपारण के चकिया के सरजमी से चल करके आए हुए हमारे भाई, बस 1 मिनट का आपके पास वक्त है। हमारे और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जितनी जल्दी हो जाए, सिर्फ 60 सेकेंड में अपनी बात रखें। प्रशासन के साथियों से भी अनुरोध है कि और जो लोग बोल चुके हैं और पार्टी के पदाधिकारी भी वो अपनी जगह ले लें। रैली बहुत एकदम करीब आ चुकी है और जो है कुर्सियों को खाली रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आवाज इतनी जोर से जवाब आनी चाहिए कि आज पूरा हिंदुस्तान इस बात को याद रखे कि AIM के दीवाने जो हैं आज गरज रहे हैं। मैं आपको एक लाइन बताता चलूं कि ये पार्टी, मैं राणा रंजीत भाई के बात में एक बात जोड़ता चलूं कि ये पार्टी मजलूमों की पार्टी है, देश में दबे कुचलों की पार्टी है। ये पार्टी हर उस इंसान को उठाती है जो आज तक खड़ा नहीं हो पाया। इसलिए आज हम जो आबादी हमारी हो गई है, हम 65% से 70%, 80%, 80 और 20 की लड़ाई है। हम देश में दबे कुचले 80% लोग उस 20% को हराने निकले हैं जो आज तक हम लोगों पर राज करते आए हैं। ये लड़ाई, हम लोगों की लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम लोग अपना सत्ता जो है अपने गरीब, अपने छोटे भाइयों तक ना पहुंचा पाए। तो इसी बात पे मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक नारा देता चलता हूं कि सीमांचल से आई आवाज, अब की बार MIM की सरकार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि वैशाली के महुआ विधानसभा से चल के आए हुआ एक क्रांतिकारी नौजवान जसीमुल हक साहब 1 मिनट में अपनी बात माइक के माध्यम से रखेंगे। सिर्फ 1 मिनट में जसीमुल साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों से एक गुजारिश है कि जैसा कहा गया है कि आप लोग थोड़ा सा अदब का सबूत दीजिए। एक महफिल है ये जिसमें हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, तो अच्छा पैगाम, अच्छा मैसेज दीजिए। हम महुआ से चल कर आए हैं जो ज़िला वैशाली में पड़ता है। यहाँ से क्या मैसेज, क्या पैगाम लेकर जाएंगे? अगर ये इस तरह के का सबूत आप लोग दीजिएगा तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो किसी वोट की नहीं है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं हक, इंसाफ, हिस्सेदारी और बराबरी की। इसमें आपका साथ देना होगा। हर समाज, हर कौम के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि जब तक आपका कोई नेता नहीं होगा, आपका नुमाइंदा नहीं होगा, आपके इंसाफ की बात नहीं होगी, आपको हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी, आपकी हक तलफी होती रहेगी। उसका एक ही रास्ता, एक ही विकल्प है कि अपनी हिस्सेदारी लीजिए। और जमहूरियत में जहां भी डेमोक्रेटिक निज़ाम है पूरी दुनिया में, वहां एक ही तरीका है अपने आप को इंसाफ लेने का कि आप चुनावी तरीके से अपने आप को जिताइए, मजबूत कीजिए और अपना हक लीजिए। सबके पास अपना नेता है लेकिन आप अछूत बने हुए हैं, ये आपको सोचना है। मेरी जो समझ कहती है वो यही कि सियासी तौर पे अपने आप को मजबूत कीजिए, मुत्तहिद रहिए। कम से कम इलेक्शन के वक्त मत बटिए आप लोग। सारी बात, सारी दुश्मनी या सारा इख्तिलाफ इलेक्शन में आप रखते हैं, मत रहिए। मुत्तहिद होकर अपना एक कायद, अपना एक लीडर चुनिए ताकि आपकी बात चाहे असेंबली हो या पार्लियामेंट में हो, मजबूती से रखा जा सके। आपकी बात रखने वाला इस वक्त कोई नहीं है सिवाय एक शख्स के इस पूरे हिंदुस्तान में। अगर नजर उठाकर देखेंगे तो एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नजर आएंगे जो आपकी बात करते हैं। वो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते हैं बल्कि हर वो लोग जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, SC ST समाज के लोग हो, सबकी वकालत करते हैं। हाँ,
मुसलमानों की बात ज्यादा इसीलिए करते हैं क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क में हमारे साथ ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है, हमारे मदरसे पे ताले लगाए जा रहे हैं, हमारे कब्रिस्तान को बंद किया जा रहा है, नौजवानों को जेल में डाला जा रहा है और हमारे मकान को गिराया जा रहा है। इसलिए हमारी बात ज्यादा करते हैं। उनको मजबूत कीजिए, उनको वोट दीजिए, कम से कम अपनी ताकत को पहचानिए। आप कमजोर नहीं हैं। हमारे साथ एक नारा आप लगाइए, आई लव मोहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि प्रशासन के लोग इस बाएं साइड वाले गेट का रास्ता छोड़ दे। सदर साहब की गाड़ी इधर से ही आएगी, इस रोड को खाली करा दे और भीड़ जो है पंडाल के आसपास जहां भी छांव मिले, कुर्सियां मिले, अपनी जगह ले लीजिए। और ये सामने हमारे मीडिया के लोग हैं और यहाँ सामने किसी को नहीं रहने दें, क्योंकि मीडिया हमारी आवाज़ है। और इस आवाज़ में लब्बैक कहते हुए मैं 1 मिनट के लिए सीतामढ़ी के जिलाध्यक्ष जो सीतामढ़ी से अपने चल करके आए हुए हैं, मैं 1 मिनट के लिए उनके हवाले अपनी माइक। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जहांगीर आलम, जिला अध्यक्ष MIM सीतामढ़ी। मैं तमाम अपने बलरामपुर विधानसभा के MIM के कार्यकर्ताओं से एक अनुरोध करता हूं कि जिस तरह जो लोग भी MIM के दीवाने हैं, जिस तरह एक नेटवर्क कंपनी अपनी अपनी टीम बनाती है, अपना अपना 3-3 आदमी का नेटवर्क बनाता है, अगर एक एक MIM का कार्यकर्ता अपने अपने मोहल्ले में अपने अपने जितने मोहम्मदन मुसलमान भाई जितने भी हमारे कार्यकर्ता बिखरे हुए हैं, अगर 5-5 अपने अपने रेडियस में 5-5 आदमी को अगर अपने MIM से जोड़ लेंगे, एक चैन बना लेंगे, तो इंशाअल्लाह बलरामपुर की जनता जीत जाएगी। और जो लोग RJD से कांग्रेस में जुड़े हुए लोग हैं, अपने रेडियस में एक चैन बनावे, जैसे नेटवर्क कंपनी 3 आदमी को बनाती है, हर MIM का कार्यकर्ता अपने बिगड़े हुए अपने मोहल्ले के 5 आदमी को अपने MIM से जोड़ लेंगे तो हमारी पार्टी कामयाब हो जाएगी।